अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सुबहानी और आज है हमारी अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 32। आज की क्लास में हम क्या लें कि मोबाइल से डिफरेंट स्टिकर्स बनाना सीखेंगे कि स्टिकर्स कैसे बनाते हैं या लोगो कैसे बनाते हैं। और सेकंड हम इसमें एक और चीज़ थी कि कल हमने जो ट्रांसफॉर्म पैनल का पढ़ा था ट्रांसफॉर्म पैनल क्या चीज़ है या ट्रांसफॉर्म की मदद से हम कैसे चीज़ों को बना सकते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा आज और पढ़ेंगे। मैं यहाँ से एक लेटर साइज का आर्टबोर्ड ले रहा हूँ। इसमें हम ये देखेंगे कि लाइक जो अब हम घड़ियाँ देखते हैं, क्लॉक्स होती हैं हमारे पास। एक क्लॉक है अब, ठीक है। तो हमारे माइंड में मोस्टली एक क्वेश्चन आता है कि यार अगर हम रोटेशन टूल की मदद से क्लॉक को बनाते हैं तो आपने देखा होगा हमारी काउंटिंग काफ़ी हद तक चेंज होती है। यानी कि क्या है कि वो इस तरह हमारी सीधी काउंटिंग नहीं लिखनी होती। मैं लाइक यहाँ पे अभी एक ओपन करता हूँ, ठीक है। और इसको हम नहीं, इसको नहीं, बल्कि इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी इमेज, एडोब इलस्ट्रेटर, कंट्रोल वी। क्योंकि बहुत बड़ा साइज है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा ये मैं कर रहा हूँ ऑल्ट शिफ्ट की कीज के थ्रू, ठीक है। हमने कर दिया लॉक, तो बल्कि लॉक नहीं, यही चीज़ अब हमने यहाँ पे बनानी दोबारा। आज हमें ट्रांसफॉर्म के मदद से एक बनाएंगे क्लॉक, ठीक है। क्लॉक हम पहले भी काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं लेकिन आज हम दोबारा से बनाएंगे। ये हम यहीं से इसको कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ पे चीज़ एक आ गई, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ अगेन, और इसको हम थोड़ा सा इनर साइडर करेंगे। ये चीज़ आ गई, इसको हम चेंज कर देंगे इस तरह, और इसकी स्ट्रोक हम कर देंगे नन। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। ये दो चीज़ें कैसे हैं कि एक तो हमने ये चीज़ रोटेशन टूल में बनानी है और दूसरा हमने काउंटिंग इसमें रोटेशन टूल से लिखनी है। तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, जैसे कि आप लोगों को पता है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ से रोटेशन टूल लिया। जैसे कि आप लोगों को पता है रोटेशन टूल हमने कैसे लेना था, ऑल्ट का बटन प्रेस करके जस्ट यहाँ पे हमने एक सिंगल क्लिक कर दिया। 360 divided by 12 and copy। डी 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 ये। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो चीज़ है यहाँ से मैं इसको रोटेट करूँ, लेकिन किस तरह, जैसे ये 12 है या जैसे यहाँ पे 11 लिखा है, 10 है, 9 8 7। अब एक सिंपल सा तरीके का तो ये कि यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ करोगे तो जाहिर बात है इसने चेंज होना है। तो उसका तरीकेकार क्या है, यहाँ से हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म ईच में, यहाँ से हम इसको 30 डिग्री कर देंगे, ठीक है। ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये मेरा ये एक ठीक हो गया। इसको हम डी सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल डी किया, ये हो गया। अगेन यहाँ से जैसे जैसे हमारे जो जो ठीक होते जाएंगे हम उसको डी सेलेक्ट करते जाएंगे और बाकियों को हम कंट्रोल डी की मदद से पहले के बार बार करते रहेंगे। अच्छा, आगे समझ। अब यहाँ पे देखो कि मैं क्या करूँगा,
अब ये देखो, यहाँ पे बेसिकली मसला आया क्या पे कि हम इन सबको करेंगे सिलेक्ट ग्रुप, यहाँ पे हम इसको करेंगे सेंट्रलाइज। ठीक हो गया, या अब आपको सेंट्रलाइज हो गया। हम इसको उठा के अब जस्ट यहाँ पे कर देंगे। अभी चूंकि बहुत ऊपर एक हो गया, हम इसको उठा के थोड़ा सा निचली साइड पे भी ले आएंगे। ये हो गया आपका। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। आ गई है सर समझ। ठीक है, हम क्योंकि मैं आज ये इसलिए दोबारा बना रहा हूँ ताकि बेटा अगर कोई डाउट वगैरह हो हमारे माइंड में, या अभी देखो ये एक और चीज़ है, हमें पता चल गया भाई हमने ट्रांसफॉर्म की मदद से भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे आए, ऑल का बटन प्रेस किया और सेंटर में आके 30 डिग्री पे कॉपी। ठीक हो गया, अब इसको डिसलेक्ट किया, यहाँ पे हमने ली रेक्टेंगल शेप। अब ये देख लो, ये लीजिए, ये आपकी बस चीज़ थी। इसमें क्या है कि हम मिनट की सुई को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। वही चीज़ बन गई। बहरहाल हमारी ये चीज़ नहीं थी, हम यहाँ पे एक नई फाइल लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे 3D। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे अब कोर्स ऑलमोस्ट एंड ही हो गया है, तो अब हमारी ज़्यादा क्लासेस नहीं है, जस्ट अब 3D हम पढ़ेंगे। 3D बेसिकली होता है क्या है, अब आप यहाँ इफेक्ट में जाएं, आपके यहाँ पे आ रहा होगा 3D एंड मटेरियल। अभी चूंकि मेरा ये अडोबे इलस्ट्रेटर 2022 है, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस और आ रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस कुछ और आएंगे, लेकिन 3D वाला जो ऑप्शन है ये आपको इफेक्ट से ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चलें एक शेप बनाता हूँ। अब ये एक बॉक्स है। ठीक है, तो याद रखें कि 3D आप जो भी चीज़ करेंगे उसका जो स्ट्रोक है वो नन हो, यानी कि स्ट्रोक उसका ऑफ हो। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, 3D में जाके यहाँ पे आए। अब यहाँ भी देखो रोटेशन भी है, इन्फ्लेंट भी है, रिवॉल्व भी है, मटेरियल्स भी है, 3D क्लासिक भी है। 3D क्लासिक में इसके सब आगे वो आ जाते हैं। ये बेसिकली आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है 3D, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास ये 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। ठीक है, अब मेरे पास चूंकि अब ज़्यादा है तो ये मैं आपको यहाँ से बता देता। रोटेशन बेसिक क्लासिक क्या है, रोटेशन क्लासिक बेसिकली आपको ये से बताएगा
कि भाई 3D में आप इसको रोटेट कैसे कर सकते हो। ये देखो मैं यहाँ पे जैसे जैसे रोटेट करूँगा मेरी ये शेप वैसे वैसे रोटेट होती रहेगी। अगर यहाँ से लेट्स सपोज आप नहीं इसको रिमूव रोटेट करना चाहते, आप यहाँ से करना चाहते हो डिग्री वाइज, तो ये देखो मैं इसको जैसे जैसे इसकी डिग्रीज को मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज होता जा रहा है। अब ये जो डिग्री, अब ये पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई आप इसके कि अगर आपने देखा हो कि यार फोटोग्राफी में आपकी मछली ये पर्सपेक्टिव जो है ये फोटोग्राफी में ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका इतना आई थिंक अभी फ़िलहाल इस्तेमाल ज़रूरी नहीं होगा। तो ये जस्ट रोटेशन में यही आपका ऑप्शन है। यहाँ मैं इसे कर रहा हूँ कैंसिल और अगेन मैं इफेक्ट में जाता हूँ, 3D मटेरियल, 3D क्लासिक और एक्सट्रूड एंड ब्लेव, ये आपको क्लासिक है। अब ये देखो आगे बस बेसिकली ये चीज़ आएगी साइज, ठीक है। इसमें अब है क्या, इसमें ये है यहाँ तक आपका ऑप्शन ये वाला वही है जो हमने रोटेशन में पढ़ा था। ये बेसिकली आपको जस्ट रोटेशन इसको रोटेट करने के काम आएगा। ये आपकी एक्स है, ये वाई वैल्यू, ये जेड वैल्यू है। इसमें क्या है कि भाई ये देखो अब ये आपका 3D है। अब इसकी डेप्थ मैंने 50 रखी हुई है, ठीक है। मैं इसकी डेप्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। यहाँ ये देखो अभी बॉक्स बन गया, जीरो किया। अब मैं जैसे जैसे इसको मैं इंक्रीज करूँगा तो देखो उसका जो इसकी डेप्थ वो मिड से इंक्रीज होगी, बैक साइड पे भी जाएगी और आगे वाली साइड पे भी आएगी। अब मैं यहाँ पे इसको लेट्स सपोज इसकी डिग्री को चेंज करता हूँ, ये चीज़ आई, ये अब ये देखो अब ये थोड़ा 3D लुक दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास लाइट इफेक्ट भी आ जाएगा। फिर लाइट इफेक्ट क्या है कि भाई आप इसको चूज करो और बताओ कि भाई आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको किस किस साइड से लाइट आ रही है। अब ये देखो मैं इसको यहाँ पे अगर करता हूँ, ये इस साइड पे लाइट पड़ रही है, ये आपको डार्क है, ये डार्क है। इसी तरह मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊँ, ये देखो ये देखो अगर आप यहाँ से लाइट की इंटेंसिटी कम करना चाहते हो तो यहाँ से परसेंटेज की कम कर देते हैं, ये वो चीज़। लेकिन ये हम इसको 100 ही रखेंगे फिलहाल। और अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये लाइट यहाँ पे अगर पड़ रही है, ठीक है, ये लाइट अगर यहाँ पे पड़ रही है तो इसको मैं एक और लाइट देना चाह रहा हूँ जो इस साइड पे इफेक्ट करे। तो उसका क्या तरीकेकार है, ये देखो ये नीचे से है न्यू लाइट आ गई। न्यू लाइट को अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस साइड का, ये देखो अब ये देखो मैं इसकी डेप्थ को कम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कम करता हूँ और यहाँ से मैं इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। ये भी चीज़ मैं रोटेट कर देता हूँ। अब ये देखो ये आपकी एक 3D लुक आएगी। कैसे, यहाँ पे आके बेसिकली 3D में यही चीज़ है, इसमें इसके अलावा ज़्यादा नहीं होता। अब मैं यहाँ से इसको फ़िलहाल रिमूव करता हूँ और हम एक पेन टूल ले लेते हैं।
अब ये देखो, ये चीज़ है, मैं इसको थोड़ा सा इसकी स्ट्रोक को हाई करता हूँ और इसकी स्ट्रोक को हम कर देते हैं राउंड शेप में कन्वर्ट। अब मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रोक को कलर चेंज करता हूँ, दे देता हूँ ब्लू। ओके, अब ये चीज़ मैंने बना ली, ठीक है। इफेक्ट में गए, थ्री डी, थ्री डी क्लासिक। ये थ्री डी क्लासिक में क्यों ज़्यादा यूज़ करूँ, क्योंकि भाई थ्री डी क्लासिक आप लोगों का है वहाँ पे सॉफ्टवेयर पे यूज़ होगा, जो आप लोग 2020 यूज़ कर रही हैं। तो नहीं तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इस पे करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और मैं चीज़ बताऊँ कि थ्री डी में आपका सिस्टम स्लो भी हो सकता है। ये नहीं कि भाई स्लो नहीं होगा, आपका सिस्टम अच्छा खासा स्लो हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि भाई इसमें इससे ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है। अगर आपकी रैम, आपका प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड पोर्टेबल है या अच्छा खासा हैवी है, तो उसमें तो फिर कोई इशू नहीं। लेकिन अगर हैवी नहीं है तो आपको ये इशू होगा। अब ये देखो, मैं जस्ट ये स्ट्रोक बनाई थी, ठीक है। उसने ये देखो एक मेरे सामने शेप बना के देखी, जो ये आपके है ना रिवॉल्व, ये बेसिकली आपके जो भी शेप बनाओगे उसको ये कंप्लीटली। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इसको उठा के फर्स्ट साइड पे रखता हूँ और मैं यहाँ पे एक राउंडेड शेप लेके, ये चीज़ अभी फ़िलहाल हम चेन से निकाल देंगे कि ये भी हमारे पास चीज़ है। हम यहाँ पे इलिप्स शेप लेंगे और इसके सेंटर से मैं एक और शेप ले रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप कह लें कि शेप बिल्डर टूल भी यूज़ कर सकते हैं, पाथफाइंडर टूल भी यूज़ करते हैं। मैंने क्या किया है कि जस्ट मैंने इसको यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इससे। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मेक कंपाउंड पाथ कर दिया, ठीक है। मुझे इसके जस्ट ये अंदर का हिस्सा चाहिए था। अब रिवॉल्व का बेसिकली मकसद क्या है? अब ये चीज़ है, मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ रिवॉल्व। अब ये देखो, मैंने शेप क्या दी थी, उसने मुझे शेप क्या दिखा दी। एंगल ये 360 है। हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे, बल्कि यहाँ से दिखाते हैं ये चीज़। मैं इसकी डेप्थ को इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल कुछ भी नहीं करता, मैं एक काम करता हूँ, आपको की तरह ही दिखाता हूँ जो आपके पास सॉफ्टवेयर में शो होगा। ये चीज़ आएगी, इफेक्ट, थ्री डी क्लासिक और रिवॉल्व। अब यहाँ भी देखो कि मेरे पास ये वो एरर दे रहा है कि दी ऑपरेशन कैन नॉट कंप्लीट बिकॉज देर इज़ नॉट इनफ रैम अवेलेबल। यानी कि क्या है कि अगर मेरे इस लैपटॉप की रैम इतनी वो नहीं है, जिस वजह से मुझे ये इशू दे रहा है। अब मैं इसकी डेप्थ को इंक्रीज करता हूँ। ये ये देखो, मेरा आप लोगों के सामने ही है, लैपटॉप मेरा स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा लैपटॉप इसे कुछ हद तक नहीं सपोर्ट कर रहा। हम इसको फिलहाल देखो, थ्री डी में अब इसने मुझे दिखाया है क्या है कि भाई आप एक शेप बना रहे हो, उसके इस साइड पे भी ये होल आ गया है, इस साइड पे भी
उसका ये होल आ गया। अब देखा जाए ये लाइट इसमें ऑटो है, इसमें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। अब मैं अगर इसमें लेट्स सपोज एक नई लाइट ऐड करता हूँ, तो वो मैं रखता हूँ इस साइड पे। ये देखो, इस साइड से दोनों साइड से ब्राइट हो गया, ऊपर से ये डार्क हो गया। जिस साइड के आपने लाइट को कम करना है वो लाइट आप सेलेक्ट करें और यहाँ से उसकी इंटेंसिटी को कम कर दें। उसके अलावा ये कह लें कि अगर आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये यहाँ पे आपको शेप्स वगैरह कुछ शो हो रही होती हैं, लाइनें से लगी हुई हैं, या कह लें कि थोड़ा सा ऐसा ऐसा लगता है कि भाई कुछ लेयर्स हैं बनी हुई हैं जिसके ऊपर ये हमें शो कर रहा है। तो यहाँ से आप ब्लेंड स्टेप्स को अगर इंक्रीज करते हो तो ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। यहाँ से लेट्स सपोज इसे 100 करता हूँ, ठीक हो गया। और इसके डेप्थ को मैं एक और स्टेप 10 तक करता हूँ। हाँ, अब ये लो, ये चीज़ मैंने बना के दी। ये ऐसा लग रहा है कि भाई चारों तरफ से ये इकट्ठा किया गया है, या कह लें कि एक ये एल शेप में हमने शेप बनाई हुई है। अब हम इवन के 3D को टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एनएस विजुअल अकेडमी, मैं इसको यहाँ से कर लेके बोल्ड करता हूँ और मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, बल्कि इम्पेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ भाई अपना 3D इफेक्ट। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं कलर इसका लेके आता हूँ, ये वाला जो इसका ओरिजिनल कलर है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी है किसकी ले रहा हूँ, ठीक हो गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और 3D इफेक्ट में मैं जाके इसको 3D कर देता हूँ। अब ये देखो, ये बेसिकली 3D का सही अल्फाजों में अगर बंदा कहना तो ये उसके सही मायने इसके ये हैं कि आप इसको 3D में टेक्स्ट को भी बना सकते हैं। मैं इसकी डेप्थ को कम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैं इसको 25 तक लेके जाऊँगा और इसके एंगल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ओके हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के 50 तक कर देता हूँ और ओके। अब अगर आप लोग देखो, ये मेरे पास वाइट वाइट से लाइनें शो हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि मेरा ग्राफिक कार्ड की तरफ से हो सकता है इशू हो, जैसा कि मुझे आता है। लेकिन जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं इसी की कॉपी करता हूँ यहाँ पे, रिफ्लेक्ट लाइक ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट नहीं भाई हॉरिजॉन्टल में चाहिए, नहीं ये कुछ ज़्यादा चेंज हो गया है। अच्छा, इवन कि आप इसको फिर बाद में एडिट भी कर सकते हैं। चूँकि मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं इसे एडिट कर सकता हूँ ऑफ कोर्स। लाइक अब मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं अपना दूसरा लिखता हूँ NS ग्राफिक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, माय मेन प्रोजेक्ट। और यहाँ से मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर मैं लेट्स सपोज़ इसकी स्ट्रोक भी रख लेता हूँ, रखने का वैसे मसला तो नहीं है, हम अगर इसकी स्ट्रोक रखते हैं, ये फिर कुछ इस तरह का शो होगा, यानी कि जो इसकी डेप्थ होगी वो आपकी बेसिकली स्ट्रोक का कलर होता है। अब मैंने यहाँ पे इसको कलर दिया हुआ था ब्लू, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो फिर उसने उसी लिहाज से करना था काम। मैं इसको नन किया है, उसने देखो कि फ्रंट पे लाइट है, बैक साइड पे उसने थोड़ा सा डार्क दे, ये आपका 3D टेक्स्ट आ जाता है। ये यानी कि इसके और भी बड़े वो हैं, इंशाल्लाह आगे एक दो क्लासेस हम ये भी चीज़ सीखेंगे। वापस आते हैं इसी पे, इवॉल्व का बेसिकली ये है कि जो वो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका 360 में 360 डिग्री में ही बनाता है। लाइक अब मैं यहाँ पे मेरे पास ये देखो, क्योंकि मेरा 2022 है सॉफ्टवेयर, तो उसमें ज़ाहिर बात है फीचर्स अपने आए होते हैं। मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, मैं जो जो जैसे जैसे चाहूँ रोटेट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, मटेरियल, यहाँ पे देखो लाइट आ गई। लाइट नहीं, ये चीज़ है। हम्म, अब मैं यहाँ पे देखो शेडो लेके आ रहा हूँ, सही बात है, मेरी मर्जी में जिस शेड मर्जी इसको शेडो दूँ, शेडो बाउंड ये आ गया। ऐसा अब लग रहा है कि भाई मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज कोई दीवार बनाता हूँ, या अभी देखो ये मुझे एक किस्म का इसने दे दिया जी, शेडो है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम इन करके इसके लेवल पे ले आऊंगा। अब ये देखो, देखने वाले ने यही कहना है कि भाई वाकई ये चीज़ यहाँ पे इसके ऊपर पड़ी हुई है। ये लो, कुछ रियलिस्टिक लग रहा है यहाँ कुछ, जस्ट क्या है, हमारी ये एक स्ट्रोक ही है जिसको हमने ये बनाया हुआ है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ पेन टूल के थ्रू, बड़ी अजीब यकीन माने चीज़ें बना रहा होता हूँ मैं, बात का खुद देख के हंस रहा होता हूँ कि यार ये क्या चीज़ मैंने बना दी है। अब ये देखो ये स्ट्रोक है, जस्ट ये, अब मैं इसके ऊपर अगर अप्लाई करता हूँ, अभी देखो ये जस्ट एक स्ट्रोक है, अब उसने क्या करना है, इस स्ट्रोक को 360 डिग्री में उसने इस पे अप्लाई करना है। कैसे, ये अगेन मैं बना आपको वो बना के दिखा रहा हूँ, रिवॉल्व, ये देखो, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं चाहूँ इसको, इसकी लाइट को मैं चेंज कर सकता हूँ, जाहिर बात है, ये इस साइड पे एक लाइट आई है, ठीक है। अब मैं जो चीज़ आपको कहा था, अभी देखो ये लाइनें सी आ रही हैं, मैं इसको यहाँ पे अगर 250 स्टेप्स में करता हूँ कन्वर्ट, तो ये जाहिर बात है अच्छा खासा इसने इसको चेंज कर देना है, तो बिल्कुल इसको स्मूथ कर देना है। अब देखो मेरा ये सिस्टम नॉट स्पॉनिंग में चला गया। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आप लोगों के जो सिस्टम में पार्ट्स हैं लाइक रैम है या फर्दर क्रियो ग्राफिक कार्ड एक्सपोर्ट नहीं करता, तो समटाइम्स होता है कि आपका अडोबी इलस्ट्रेटर क्रैश कर जाता है या आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि ये हर चीज़ का नीडी है। अभी देखो ये कितनी हद तक ये हमारा स्मूथ हो गया। मैं यहाँ पे एक और लाइट ऐड कर रहा हूँ,
अब ये चीज़ आप लोगों के सामने है। ओके, ओके हो गया जी। नहीं इफेक्ट किया उसने। क्यों? क्योंकि फिर मेरी जो रैम है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही। यानी कि 3D में जस्ट आपकी यही चीज़ आती है। यहाँ तक अगर आपको कश्मीर बेटा कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। ओके देन, तो हम ये फिर क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल हम कुछ डिफरेंट से बनाने की कोशिश करेंगे। मैं असल में आज भी थोड़ा सा बिजी था जिस वजह से मैं फोकस नहीं कर पाया क्लास पे। तो बस ये इंट्रो ही था एक किस्म का। कल कोशिश करेंगे कुछ और चीज़ बनाए इसमें। तो ओके देन, टेक केयर, खुदा हाफिज।